नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक हूं। आज हम हैकर्स की दुनिया में जाएंगे। आप जानते हैं वो टेक विजर्ड्स जो कंप्यूटर्स को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन बात यह है, हैकर शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, अक्सर नेगेटिव मीनिंग के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैकर्स कई तरह के होते हैं? हर एक का अपना यूनिक रोल होता है। ये शेफ शब्द के बारे में सोचने जैसा है। कुछ शेफ्स मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, बढ़िया डिशेस बनाते हैं। दूसरे लोग फूड ट्रक चलाते हैं, स्वादिष्ट लेकिन सिंपल खाना बेचते हैं। दोनों ही शेफ्स हैं, लेकिन उनके तरीके और गोल्स अलग हैं। हैकर्स के साथ भी ऐसा ही है। कुछ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं, कुछ बुरे के लिए, और कुछ बीच में कहीं आते हैं। इसलिए हैकिंग की दुनिया को समझने के लिए हमें स्टीरियोटाइप्स को छोड़ना होगा और न्यूआंसेस को एक्सप्लोर करना होगा। चलो इसे समझते हैं। नमस्ते सब लोग, आज हम हैकर्स की दुनिया में जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हैकर्स कई प्रकार के होते हैं? हर एक का अपना यूनिक रोल होता है। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाइट हैट हैकर्स हैं। ये अच्छे लोग हैं, डिजिटल सुपर हीरोज, एथिकल हैकर्स। ये इंटरनेट के साइबर सिक्योरिटी डिटेक्टिव्स जैसे हैं, हमेशा वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस की तलाश में। एक बैंक वॉल्ट की कल्पना करो, है ना? आप चाहते हैं कि वह वॉल्ट जितना हो सके सिक्योर हो, इसलिए आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को अंदर घुसने की कोशिश करने के लिए हायर करते हैं। कुछ चुराने के लिए नहीं, बल्कि वॉल्ट की डिफेंसेस में किसी भी पोटेंशियल वीकनेसेस को खोजने के लिए। व्हाइट हैट हैकर्स यही करते हैं। वे वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स में वल्नरेबिलिटीज को खोजने के लिए अपने स्किल्स का यूज करते हैं। लेकिन उन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के बजाय वे उन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करते हैं जो उनके मालिक हैं। ऐसे सोचो, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक घर दिखाई देता है जिसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। एक व्हाइट हैट हैकर वह व्यक्ति होगा जो दरवाजा खटखटाता है और मालिकों को बताता है, अरे आपका दरवाजा खुला है, शायद आप इसे बंद करना चाहेंगे। वे किसी प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोकने में मदद कर रहे हैं। व्हाइट हैट हैकर्स को अक्सर कंपनीज द्वारा अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स का टेस्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें एक बुरे आदमी की तरह सोचने के लिए, उन फ्लॉज और वल्नरेबिलिटीज को खोजने के लिए नियुक्त किया जाता है जिनका एक मैलिशियस हैकर फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। वे वही हैं जो हमारे डेटा को सेफ रखने, हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर रखने और इंटरनेट को थोड़ा कम डरावना बनाने में मदद करते हैं। वे डिजिटल एज के अनसंग हीरोज हैं जो बुरे लोगों से हमारी रक्षा के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हैं। और मेरा विश्वास करो, उनका काम बहुत जरूरी है। साइबर अटैक्स के बढ़ने के साथ व्हाइट हैट हैकर्स की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वे डिजिटल बैटलफील्ड की फ्रंट लाइंस पर हैं, हमारे डेटा और हमारी प्राइवेसी की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप हैकर शब्द सुने तो ऑटोमेटिकली बुरे लोगों के बारे में न सोचें। व्हाइट हैट हैकर्स को याद रखें, एथिकल हैकर्स जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर रहे हैं। वे वेब के गार्डियंस हैं और हम उनके आभारी हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स हैं। ये वही हैं जो हैकिंग को बदनाम करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, डिजिटल थीव्स जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल मैलिशियस पर्पसेस के लिए करते हैं। अगर व्हाइट हैट हैकर्स सुपर हीरोज हैं तो ब्लैक हैट हैकर्स सुपर विलन्स हैं। ये वही हैं जो सिस्टम्स में घुसपैठ करते हैं, डेटा चुराते हैं और ऑनलाइन सभी प्रकार की हेवक पैदा करते हैं। उस बैंक वॉल्ट एनालॉजी को याद है। एक ब्लैक हैट हैकर वह होगा जो वास्तव में अंदर घुसने और सारा पैसा चुराने की कोशिश करता है। वे प्रॉफिट, रिवेंज या कभी कभी सिर्फ मिस्चिफ से प्रेरित होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स उन मैसिव डेटा ब्रीचेस के लिए जिम्मेदार हैं जिनके बारे में आप न्यूज में सुनते हैं। वे वही हैं जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और मैलवेयर फैला रहे हैं जैसे कि यह आउट ऑफ स्टाइल हो रहा है। वे यही कारण है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने पासवर्ड्स अपडेट करने पड़ते हैं। इस बारे में केयरफुल रहना पड़ता है कि हम किन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में चिंता करनी पड़ती है। वे शैडोज में काम करते हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करने और अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए एडवांस्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं। वे डिजिटल गोस्ट्स की तरह हैं, सिस्टम्स में अनडिटेक्टेड अंदर और बाहर जाते हैं, अपने पीछे केओस का निशान छोड़ते हैं। उनके मोटिवेशंस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल गेन से प्रेरित होते हैं, पैसा या वैल्यूएबल डेटा चुराने की कोशिश करते हैं।
अन्य लोग एक्टिविज्म या पॉलिटिकल एजेंडा से प्रेरित होते हैं, अपने स्किल्स का यूज उन ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स को डिसरप्ट करने के लिए करते हैं जिनसे वे असहमत हैं। और फिर वे लोग हैं जो इसे करने के थ्रिल के लिए, सिस्टम में सेंध लगाने और अपने स्किल्स को साबित करने की चुनौती के लिए हैक करते हैं। उनके जो भी कारण हो, ब्लैक हैट हैकर्स हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। वे एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि डिजिटल वर्ल्ड अपनी सभी कन्वीनियंसेस के लिए अपने डेंजर्स के बिना नहीं है। इसलिए विजिलेंट रहें, अवेयर रहें और वहां केयरफुल रहें। चैप्टर 3, ग्रे हैट हैकर्स वॉकिंग द लाइन। और फिर हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स हैं। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, वे व्हाइट हैट्स और ब्लैक हैट्स के बीच में कहीं आते हैं। वे हैकिंग वर्ल्ड की एथिकल एम्बिग्युइटी हैं, एक मॉरल ग्रे एरिया में काम कर रहे हैं। एक ग्राफिटी आर्टिस्ट की कल्पना करो, है ना? कुछ लोग उन्हें वैंडल्स मान सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिफेसिंग करते हैं। दूसरे लोग उन्हें आर्टिस्ट के रूप में देख सकते हैं, अनकन्वेंशनल तरीकों से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स कुछ ऐसे ही हैं। वे बिना परमिशन के सिस्टम में हैक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैलिशियस इंटेंट के साथ। वे एक वल्नरेबिलिटी की खोज कर सकते हैं और इसे पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं। कंपनी पर इसे ठीक करने का दबाव डाल सकते हैं, भले ही इसका मतलब उन्हें पोटेंशियली एम्बैरेस करना हो। वे कंपनीज को एक्सटॉर्ट भी कर सकते हैं, उस वल्नरेबिलिटी को ठीक करने की पेशकश करते हैं जो उन्होंने एक फी के लिए पाई थी। यह एक विजिलेंटे की तरह है जो प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रदान करता है, टेक्निकली इलीगल लेकिन गुड आउटकम्स की संभावना के साथ। ग्रे हैट हैकर्स अक्सर लीगल ग्रे एरिया में काम करते हैं। उनके एक्शंस हमेशा स्ट्रिक्टली लीगल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा क्रिमिनल भी नहीं होते हैं। ये पर्सपेक्टिव की बात है, रेत में अपनी लाइन खींचने की। कुछ लोग ग्रे हैट हैकर्स को एक नेसेसरी इविल के रूप में देखते हैं, कंपनीज को उनकी कमजोरियों को एक्सपोज करके अपनी सिक्योरिटी में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे लोग उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक और अनएथिकल के रूप में देखते हैं, अपने गेन के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं, भले ही वह सिर्फ कुख्याति हो। ग्रे हैट हैकिंग की दुनिया कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है। कोई आसान आंसर नहीं है, कोई क्लियर कट सही या गलत नहीं है। यह एथिकल कंसिडरेशंस और पर्सनल मोटिवेशंस के बीच एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। तो क्या ग्रे हैट हैकर्स अच्छे लोग हैं या बुरे लोग? खैर, यह कॉम्प्लिकेटेड है। वे उस ग्रे एरिया में मौजूद हैं, सही और गलत के बीच की लाइंस को धुंधला करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हैकिंग की दुनिया रियल वर्ल्ड की तरह हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। तो ये रही हैकर्स की डाइवर्स दुनिया अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। हमारे पास व्हाइट हैट्स हैं, वेब के गार्डियंस हमें सुरक्षित रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ब्लैक हैट्स हैं, लर्किंग थ्रेट्स लगातार अपने गेन के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमारे पास ग्रे हैट्स हैं, एथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम के बीच उस फाइन लाइन पर चल रहे हैं। याद रखें, सभी हैकर्स एक जैसे नहीं होते हैं। हैकर शब्द अपने आप में मैलिशियस इंटेंट को डिनोट नहीं करता है। यह सब इस बारे में है कि ये लोग अपने नॉलेज और स्किल्स का यूज कैसे करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप हैकिंग के बारे में सुने तो न्यूएंसेस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें शामिल अलग अलग प्लेयर्स, उनके मोटिवेशंस और उनके एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें, क्योंकि हैकर्स की दुनिया को समझना हमारे द्वारा निवास की जा रही इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। देखने के लिए धन्यवाद। तो ये है अलग अलग तरह के हैकर्स और वे क्या करते हैं। याद रखें, सभी हैकर्स बुरे नहीं होते हैं, कुछ असली खतरों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।